हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो मैं अभी कोर्ट में थी, 2-3 दिन पहले की बात है। तो मैंने सुना कई लोग आपस में बात कर रहे थे, वकील ही थे वो लोग, नए जूनियर्स थे। वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि भाई हमने वकील किया, हमें क्या फायदा हुआ, हम 1 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 1 रुपया भी नहीं आ रहा है, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, बहुत कुछ वो आपस में बात कर रहे थे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सब मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। वकालत का जो पेशा है, ये जो प्रोफेशन है, लीगल प्रोफेशन, ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। मैं तो इनफैक्ट ये कहूंगी कि एक तपस्या है, घोर तपस्या। अगर आप इसको जीत लोगे ना तो आपकी जो भविष्य है वो सुधर जाएगी, जो जिंदगी है वो आपकी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ चौंका देने वाले फायदे जो वकालत कर लिया है, और जो वकील ऐसा सोचते हैं कि भाई वकालत करके हमें क्या मिला, ये आपकी गलतफहमी है। जो एडवोकेसी है बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बेस्ट प्रोफेशन है, मैं तो आपको ये कहूंगी। और आज कुछ इसके हम इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, पॉजिटिव है, आपके लाइफ को चेंज कर सकता है ये। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल गोविंद लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की करें, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंच जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो देखिए, वकालत क्या है, एडवोकेसी हम ये समझते हैं पहले, ठीक है। एडवोकेसी का पेशा देखिए ऐसा है ना, जिसमें घोर तपस्या की जरूरत होती है। ये एक तप है, तपस्या है। अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपकी जो जिंदगी है वो संवर सकती है। इसमें देखिए क्या होता है, 3 से 4 साल का तपस्या होता है ये। इसमें आपको पेशेंस की जरूरत होती है, धैर्य, सिर्फ और सिर्फ पेशेंस, और कुछ भी नहीं भाई। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट तो करना ही नहीं है। 3 से 4 साल आप बस काम सीखो, इन्वेस्ट करो। ये होता है ना, कड़ी धूप में एक तपना किसी चीज के लिए, तो ये पेशा ऐसा ही है कि आपको इसके लिए तपना होगा बहुत ही ज्यादा। इंग्लिश में कहावत है, आपने सुना होगा, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन देन फर्स्ट यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको सूरज की तरह आपको जलना होगा, उसके बाद ही आप चमका पाओगे खुद को, है ना। तो देखिए, यही बहुत सारी बातें हैं। अगर आप पढ़ना सीख गए तब आप अच्छा वकील बन सकते हो। अगर आप पढ़ना नहीं सीखे हो, अभी तक 3 से 4 साल आपने नहीं दिया है इस प्रोफेशन में, खुद को नहीं झोंका है, तब आपका अच्छा वकील बनना देखिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जो लोग मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो मेरे से मैं आपको ये बोलूंगी कि उनका बहुत ही ज्यादा अच्छा कुछ हो सकता है फ्यूचर में, अगर वो तपस्या कर रहे हैं, तप रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हार मत मानना, क्योंकि हार के आगे जीत होती है। तो आइए हम आपको ये बताते हैं आज की इस वीडियो में कि वकालत करने की चौंका देने वाले फायदे क्या क्या है। सबसे पहली बात तो ये, अगर कोई व्यक्ति वकील है तो वो खुद का बॉस खुद होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, खुद का बॉस खुद होता है। अब पूछिए भाई, बॉस कैसे हुआ? बिल्कुल हुआ। मान लीजिए आपने एक ऑफिस करके आप बैठे हो, आप वकील हो, तो कोई भी लोगों का अगर समस्या है उसको सॉल्व करोगे, है ना। लोग आपको अच्छा पाएंगे, अच्छा समझेंगे आपको। खुद का बॉस आप खुद बनोगे ऐसे, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम हुआ, मान लीजिए आपने एक माटी खरीदा खुद, ठीक है, उसमें कोई कब्जा कर लिया, तो अगर आप वकील है, आपको पता है कि भाई इस सिचुएशन से बाहर कैसे आना है। मान लीजिए आपके फैमिली में कोई भी डिस्प्यूट हुआ, या कोई व्यक्ति ने आपसे 1 लाख रुपया कैश ले लिया उधार, और वो आपको बोला कि 1 हफ्ते 10 दिन में मैं लौटा दूंगा। अगर वो व्यक्ति आपको पैसे नहीं लौटाता 10 दिन 15 दिन के बाद, तो आपको पता है कि पैसे कैसे निकलवाना है, क्या केस बनता है, कौन से कोर्ट में केस बनेगा, कौन से सेक्शन में बनेगा। तो खुद के बॉस भाई खुद हुए ना आप, वही बात है। तो पहला इसमें फायदा यही है कि खुद का बॉस इंसान खुद बन जाता है वकालत करने के बाद। तो ये मत कहिए कि भाई जो वकालत का जो पेशा है वो खराब है, वो खराब नहीं है, क्योंकि इंसान इसमें खुद के बॉस खुद बन जाते हैं। दूसरी बात तो ये कि आप सहायता कर पाओगे किसी भी लोगों का। जैसे आप खुद का बॉस बनोगे ना, नंबर 1, जैसे कि मैंने आपको बोला, उसी तरीके से आप दूसरों की मदद भी आप कर पाओगे। किसी भी हेल्प, कोई भी तरह का मदद हो, आप सब कर पाओगे। कोई भी सहायता, जैसे कि मान लीजिए कोई औरत है, उसके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है, वो आपके पास आया शिकायत लेके कि मेरे पति ने मुझे घर से मार पीट के निकाला है, मेरे बच्चे को भी रख लिया है। तो आपको पता है ना, आप वकील हो, आपको पता है, और सामने वाला को बंदा को भी पता है कि भाई ये वकील है, इनके पास हम जाएंगे तो हमारे सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए, आप खुद को भाग्यशाली समझिए, खुशनसीब समझिए। ये आपकी खुशनसीबी है कि आपने इस धरती में जन्म लिया है मनुष्य के रूप में, और आपको सब लोगों की सहायता करने का जो मौका है, जो अवसर है, वो आपको प्राप्त हो रहा है। तो ये मत बोले कि भाई वकालत का जो प्रोफेशन है वो घटिया है। वो घटिया नहीं है, वो अच्छा है, क्योंकि आप खुद के तो बॉस हो ही साथ आप किसी और के बॉस भी बन सकते हो। कैसे? आप लोगों की सहायता करके, है ना। फिर इसमें आता है जितना चाहे पैसा कमा सकते हो। इसमें देखिए कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है पैसा का। कोई गवर्नमेंट ने भाई इसमें कोई टैक्स या कुछ भी लगा के नहीं रखा है, कोई भी चीज का लिमिटेशन नहीं है इसमें।
कि फलना मान लीजिए आपने कोर्ट मैरिज करा है तो इसके लिए आपको 1500 रुपए ही लेने हैं। नहीं, आप 1500 की जगह 3000 ले सकते हैं, 4000 ले सकते हैं। लेने वाले तो 10,000 भी लेते हैं। आपने रजिस्ट्री कराया कोई माटी का, मान लीजिए 1-1 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया वकील लोग लेते हैं। कई लोग 3 लाख भी लेते हैं, कई लोग 50,000 भी लेते हैं। तो ये देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, कि आप कितने पैसे लेते हैं, किस तरीके से आप काम करते हैं। तो बाकी प्रोफेशन में देखिए ऐसा नहीं है। अगर आप कहीं पे जॉब करोगे वहां पे फिक्स सैलरी आपकी रहेगी 30,000, 50,000, 1 लाख रुपए। लेकिन ये जो पेशा है वकालत का, एडवोकेसी का ये जो पेशा है, ये मेरे को लगता है ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो सैलरी है वो डिटरमाइंड नहीं है, वो फिक्स्ड नहीं है। वो किसी भी गवर्नमेंट ने या सेंट्रल ने किसी ने भी ऐसे मतलब फिक्स करके नहीं रखा हुआ है, किसी लॉ की किताब में नहीं लिखा हुआ है कि भाई आप इतने ही पैसे आप ले सकते हो फलाना काम के। ठीक है। इसमें और एक बात है, नो रिटायरमेंट। चौथी बात ये, नो रिटायरमेंट। इसका कोई एज लिमिट नहीं है कि भाई 60 साल की उम्र में नहीं कर सकते वकालत, 70 साल की उम्र में नहीं कर सकते। आप जब तक सक रहे हो, जब तक आपकी हड्डियों में जान है, आप तब तक वकालत का पेशा कर सकते हो। यानी कि आप 80 साल की उम्र में भी अगर आपका माइंड एकदम शार्प है, आपकी मेमोरी एकदम अच्छी है, तब आप एक अच्छा पेशा चूज कर सकते हो वकालत के रूप में। ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट के बारे में, जो ये है कि समाज में परिचय। मान लीजिए आप कोई दूसरा काम करते हो तो उसमें आपको उतना वो नहीं मिलता है, जान पहचान जो होता है ना एक समाज में लोगों के बीच में जगह बनाना, वो आपको नहीं मिलेगा दूसरे प्रोफेशन में। मान लीजिए आप कहीं पे जॉब करने के लिए बाहर गए, दिल्ली गए, कोलकाता गए, या आप सीए हो, ठीक है, या कोई भी आप एमबीए करके बैठे हो, इंजीनियरिंग करके बैठे हो, ठीक है, आप अंदर जॉब कर रहे हो, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया आपकी सैलरी है उसमें। लेकिन उसमें आपको कौन कौन जानेंगे? सिर्फ आपके ऑफिस मेंबर्स, जो ऑफिस कलीग्स है, वही लोग आपको जानेंगे। इसमें बाहर का कोई व्यक्ति आपको नहीं जानेगा। लेकिन जब आप वकालत का पेशा आप चूज करते हो तो आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, लोकेलिटी के, आपके एरिया के, आपके फैमिली के, आपके रिलेटिव्स यानी कि आपके खानदान के जितने भी लोग हैं, सबके सब ये समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये वकील है, फेमस वकील है, कोई भी प्रॉब्लम होगा हम इनके पास ही जाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए फायदा बहुत है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में चौंका देने वाले फायदे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सहायता, आप दूसरों की सहायता भी कर सकते हो, खुद के बॉस भी बन सकते हो। ठीक है। फिर इसमें नो रिटायरमेंट, कोई एज नहीं है कि भाई 60 साल की उम्र तक ही आपको वकालत करना है। ठीक है। फिर जितना चाहे पैसा आप कमा सकते हो उसमें। समाज में परिचय, जैसे मैंने आपको बोला कि सब लोग आपको जानने लगेंगे। ये चीज देखिए बाकी सारे प्रोफेशन में नहीं है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। फिर आता है किसी रोते हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट। जी हाँ, कोई व्यक्ति, मान लीजिए एक औरत आपके पास गिड़गिड़ा कर आई कि मेरा पति मुझे बहुत मारता है, मैम, सर, प्लीज मेरी मदद करो। आप ऑब्वियसली आप उनकी मदद करो, क्योंकि आपको पता है कानून क्या है इस चीज के लिए, है ना। तो देखिए मैं ये नहीं बोलती कि वकालत का जो पेशा है वो एकदम बेकार है, वो एकदम बेकार नहीं है। मैं तो ये बोलूंगी कि वो सबसे अच्छा है। आपकी खुशनसीबी है कि आपके मम्मी पापा ने आपको LLB कराया, आप आज लॉ कर रहे हो, आप कोर्ट जा रहे हो, आप AIB का एग्जाम दे रहे हो, आप AGS के लिए भी कर रहे हो, तब भी आप बहुत लकी हो। तो देखिए मेरे को नहीं लगता कि ये कुछ भी गलत है। ठीक है। फिर सबसे लास्ट पॉइंट ये है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, कि कोई भी इंसान आपके साथ देखिए गलत नहीं कर सकता। ठीक है। कोई भी इंसान आपके साथ गलत नहीं कर सकता। तो पहले देखिए क्या होता था, मान लीजिए पहले जो लड़कियों की शादी होती थी, उनके ससुराल में उनके साथ बहुत ही मारपीट होता था, दहेज को लेके या किसी भी चीज को लेके, उनके रंग रूप को लेके उन्हें टोंट मारा जाता था, बॉडी शेमिंग होता था। लेकिन आजकल देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए लड़कियों को पढ़ाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मैं तो यही कहूंगी कि जो एडवोकेसी है वो लड़कों के लिए तो अच्छा है ही साथ वो लड़कियों के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये एक सुरक्षा कवच है लड़कियों के लिए। तो हर औरतों को मैं तो ये बोलूंगी कि वकालत करना चाहिए। ये जो पेशा है वकालत का बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो नेगेटिविटी, जो मिथ है आप सभी के दिमाग में कि भाई वकालत का पेशा अच्छा नहीं है, हम मतलब पछता रहे हैं ये करके, जो भी ये सोच रहे हैं ये गलत है। इस नेगेटिविटी को अपने माइंड से निकालिए, क्योंकि ये जो पेशा है ना एडवोकेसी का, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा पेशा है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा प्रोफेशन है, किसी से भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप खुद का सेल्फ डिपेंडेंट रहोगे, केसेस लड़ोगे। इस प्रोफेशन में देखिए इज्जत भी है, शोहरत भी है, दौलत भी है, और सबसे ज्यादा मैटर करता है इसमें इज्जत। जो रेस्पेक्ट आपको मिलेगा ना जब आप यूनिफॉर्म पहन के जाते हो, एक अच्छा रेस्पेक्ट मिलता है, खुद का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी एक हाई होता है। ये सारे प्रैक्टिकल बातें हैं। देखिए मैं किसी किताब को देख के आपको नहीं बता रही, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। तो इसको आप फॉलो करिए, लागू करिए। और मेरे को लगता है कि जो एडवोकेसी का जो प्रोफेशन है ये एकदम बेस्ट है, क्योंकि हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और जो लड़कियां हैं, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आप एडवोकेसी के लिए जा सकते हो। बाकी बहुत सारे कोर्सेज है, MBA है, CA है, इंजीनियरिंग है, कुछ भी कर सकते हो, फैशन डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगी कि हर लड़की को एक एडवोकेसी का प्रोफेशन चूज करना चाहिए,
क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है और कोई इंसान आपके साथ गलत नहीं कर पाएगा, चाहे अगर आप मेल हो चाहे वो फीमेल हो। आपको पता रहेगा डिसीजन बेस्ड जो पावर है ना, वो आपका बहुत ज्यादा बेहतर होगा इस प्रोफेशन से। तो ये कुछ पॉइंट्स थे एडवोकेसी के कि वकालत करने के चौंका देने वाले फायदे। खुशनसीब इंसान ही देखिए वकालत करता है, क्योंकि ये उन्हें मौका मिला है कि वो खुद के बॉस खुद बने, और साथ ही साथ वो दूसरे व्यक्ति जो कठिनाई में है, कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उन्हें भी वो मुसीबत से छुड़ा सकते हैं। तो मेरे को ये लगता है ये प्रोफेशन एकदम बेस्ट है। तो कोई डाउट्स या कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। और हाँ, AIB 20 का प्रिपरेशन अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं करवाया है, क्योंकि कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। और कोई दिक्कत है प्लीज मुझे मैसेज करिए। टेलीग्राम ग्रुप को आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन करिएगा। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।